तो इसके अंदर क्या था, ये आपका यहाँ ये आ गया, ये तो आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, इसका रेसिप्रोकल कर दिया भाई। ये आपको पता है, देखो tan π/4 प्लस थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा, होती है नहीं, बताई थी आपको। और tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये उल्टा हो जाएगा 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा। क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है ये? तो इसको आप इसकी जगह पे, ये 1/tan π/4 प्लस थीटा है, तो इसको तुम ये नहीं लिख सकते, यानी tan π/4 माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हो tan π/4 माइनस, ठीक है। बस आपने इसकी जो भाई एक्सरसाइज जो करा रखी है ना, इसकी आप कॉपी बना लियो, एक्सरसाइज को कॉपी में सोल्व कर लेना, ठीक है। जो एक्सरसाइज है ना आपकी, हाँ इसके सबके फोटो भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है। और किसी बच्चे की अगर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होगी तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे, भेज देंगे सारे भाई। देखो जरा, तो भाई ये तो था, इसके अंदर ये क्वेश्चन था एग्जांपल 50, एग्जांपल नंबर था ये बच्चों आपका 51। एक आपके क्वेश्चन के डाउट्स हैं एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के डाउट्स हैं। एक ये 27 3.3 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक्सरसाइज 3.3 जो मैंने आपको बताई, इसका 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में लिख रखा है, आपको बताया भी था ये सोल्व करना भाई, साइन 30 डिग्री, 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 108 डिग्री, और साइन 144 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू बताना। देखो भाई बच्चों, वैसे तो तुमने इनकी वैल्यूज याद कर रखी हैं। देखो साइन 36 की वैल्यू, साइन 36, और ये क्या है साइन 72 डिग्री, और ये क्या है साइन 108 डिग्री। देखो ये साइन 36 डिग्री, साइन 72 को लिख सकते हो आप कोस 18 डिग्री, लिख सकते हो ना आप ये, है ना। साइन 13 डिग्री को कोस 18 डिग्री लिख सकते हो, 72 को 90 माइनस थीटा होता है, इसको भी 90 प्लस थीटा को भी 90 प्लस 118 है, इसको भी आप लिख सकते हो साइन 108 डिग्री को 90 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, ठीक है, आप समझ गए। और इसको आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, लिख सकते हो आप इसको। और इसको आप लिख सकते थे साइन, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। तो ये तो होगा साइन 36 डिग्री। ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 18 डिग्री, 90 प्लस थीटा भी कोस 18 डिग्री, और 90 180 माइनस थीटा होता है साइन 18 डिग्री, साइन 36। आप समझ गए बात ये। तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री, है ना, और इनटू में कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 36 डिग्री की वैल्यू साइन 36, यानी साइन 36 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट ऑफ साइन 36 की 10 प्लस में 2√5/4, ये लिखवाई थी आपको, इसका स्क्वायर। कोस 18 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस में 2√5, कल सोल्व करवाई थी, बाई 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 10 प्लस 2√5 इंटू में 10 माइनस में 2√5 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करोगे तो 16/16, ठीक है। 16 का स्क्वायर करोगे, फिर आप इसको फिर सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस में 2√5 सोल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझिए, वो भी आंसर बन जाएगा। 100 माइनस में इसको सोल्व करो, कर लोगे या नहीं कर लोगे आप भाई, ये क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर 4, 100 माइनस में 20, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 16 इंटू में 16, 80/16 इंटू में 16, आप समझ गए बात, बोलो ठीक है। तो ये 16 5 से 80 यानी 5/16 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 28, एक 28 और 31, यही होंगे ना इसकी एक्सरसाइज के, 28 और 31। देखो भाई 28 क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
आपको इसकी वैल्यू बतानी है 28 में। tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री इंटू tan 25 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ना तो इसमें किसी की वैल्यू नहीं पता। ये tan का हमने पहले भी एक ऐसे फार्मूला पढ़ा था। ये 100 प्लस 120 कितना होता है? 225 होता है। आप जरा एक बार इसको कंसीडर करो। tan 225 डिग्री, 225 को लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हो आप। 180 प्लस थीटा कितना होता है? tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, है ना? तो tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यानी आपके पास कितना होगा? tan 225 डिग्री की वैल्यू होगी 1। tan 220 को आप ले लो tan 100 डिग्री प्लस में 125 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दो। tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री a प्लस बी बाई 1 माइनस में tan 100 डिग्री इंटू में tan 125 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस में tan 100 डिग्री tan 125 डिग्री। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस में tan 100 डिग्री इंटू में tan 125 डिग्री। क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? ओके, एग्जांपल 45 भी बताऊंगा भाई सभी। आप देखो इसके बाद एक है 31 क्वेश्चन। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई 31। ये मैं थोड़ी सी ध्यान ध्यान देना जरा इधर देखो। 31 क्या है? कोट 70 डिग्री प्लस 4 कोस 70 डिग्री। देखो भाई इसके अंदर इसको सिंपलीफाई करना। देखो ये थोड़ा सा कोट 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो? कोस 70 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस 4 साइन 70 डिग्री। ये इसका एलसीएम हो जाएगा भाई बच्चों, साइन 70 डिग्री इसका एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कोस 70 डिग्री प्लस ये 4 साइन 70 डिग्री इंटू में कोस 70 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 70 डिग्री, है ना? ये फिर गलत लिख दिया यार। देखो क्या लिख रखा था, आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू बताओ। कोट 70 डिग्री प्लस 4 कोस 70 डिग्री, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कोस 70 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस 4 कोस 70 डिग्री साइन 70 डिग्री इसका एलसीएम हो जाएगा, होगा कोस 70 डिग्री प्लस 4 कोस 70 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कोस 70 डिग्री प्लस 2 साइन, ये 2 इंटू कोस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 140 डिग्री हो जाएगा। समझ गया बात? ये 2 साइन 140 डिग्री बन जाएगा। समझ गए ना? क्यों हो जाएगा साइन 140? देखो ये है 2 इंटू में 2 4, तो 2 साइन ए कोस ए, ये बन गया साइन 70 डिग्री। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है? आप फर्दर इसको क्या लिख सकते हो? देखो इसको दो बार लिख लियो। इसको लिख सकते हो साइन 140 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री, और इस कोस 70 डिग्री को आप लिख सकते हो प्लस में साइन 20 डिग्री लिख सकते हो आप। ये समझ गए बात? ये साइन 20 डिग्री इसको, और डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है इन दोनों में? क्योंकि देखो कोस 70 डिग्री को लिख सकते हो, कोस 70 डिग्री को लिख सकते हो आप कोस 90 डिग्री माइनस में 20, 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन। क्यों लिखा हमने? इसमें फार्मूला बनेगा तभी बनेगा, भाई तो बनता नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दो इसमें। भाई जब तक ये वैल्यू घट नहीं जाती ना तब तक हम काम करेंगे। प्लस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
साइन सी प्लस डी बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू करोगे तो ये कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी, 140 प्लस 20 160 हो जाएगा। 160 का मतलब कितना हो जाएगा, ये ये 160 140 प्लस 20 बाई टू इंटू में कोस 140 डिग्री माइनस में 20 डिग्री बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा फिर, साइन 140 डिग्री प्लस 2 साइन, ये 180 डिग्री होगा ना, 160 डिग्री होगा, 2 डिवाइड करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन 70। कोस 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 104 डिग्री प्लस 2 साइन 1 साइन 80 डिग्री इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन 70। अब इसमें फिर सीडी फार्मूला लगा दो, यानी ये आपका क्या आ गया, साइन 170 डिग्री सॉरी साइन 140 डिग्री, साइन 140 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, ये बस, और डिवाइडेड बाई साइन 70, है ना भाई बच्चों, देखो यही बच गया नहीं, ये 2 से तो 2 कैंसिल, 180 डिग्री ये 80 डिग्री। इसमें फिर सीडी फार्मूला लगा दो, ये क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 140 डिग्री प्लस में 80 डिग्री बाई टू इंटू में कोस 140 डिग्री प्लस माइनस में 80 डिग्री बाई टू और डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। 180 ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 140 प्लस 140 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 220, यानी 110 बच जाएगा, 220 का हाफ 110, ये कितना बचेगा बच्चों, 140 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री बचेगा, 140 में से 80 माइनस हो गया तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन 70। अब देखो, इस कोस इस 2 इंटू में साइन, इसको तो लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 70 लिख सकते हो, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये साइन 70 डिग्री हो गया, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इनटू में √3, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो जाएगा √3, इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत अच्छी कैलकुलेशन का था, कर लोगे ना आराम से ये। तो इस एक्सरसाइज के भाई यही क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, एक एग्जाम्पल नंबर आया है, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, एक एग्जाम्पल है भाई 51, तो मैंने आपको बताया 57, 46 एग्जाम्पल और है एक, पहले 46 बताता हूँ तुम्हें। 46 एग्जाम्पल में देखो क्या है, 46 है भाई, प्रूव दैट 2 cos x cos 3x 2 cos 5x cos 3x, इनमें सब में बस ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा सीधा भाई। 56 एग्जाम्पल तो मैं तो सीधा फार्मूला अभी बच्चों देखो, 56 एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल 46, 46 में क्या है, ये कह रहा है प्रूव दैट 2 cos x cos 3x माइनस 2 cos 5x cos 7x माइनस cos 4x और प्लस cos 12x, इसकी वैल्यू कह रहा है 0 है। इन दोनों में 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दो, क्या होता है cos a प्लस b माइनस में cos 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b करोगे तो x प्लस 4x क्या 4x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस b करोगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस इसमें करोगे तो एक cos 12x हो जाएगा, है ना, और माइनस में cos 2x हो जाएगा, माइनस cos 4x लिख रखा है और प्लस cos 12x है, ये तो सारे कैंसिल होगा, 0 सीधा आंसर है इसका। ठीक है, 56 के बाद ये एग्जांपल 56 था भाई, ठीक है। फिफ्टी सिक्स नहीं 45 एग्जाम्पल था, 45 एग्जाम्पल क्या है फिर भाई, उस क्वेश्चन के कौन सा स्टेप रिपीट करना है भाई, ये तो सीडी फार्मूला लगा दिया,
इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको 831 को। देखो इस पे कुछ रिपीट की बात आई थी, इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, कर दिया। देखो भाई जैसे अपने आप आइडिया लगते जाएंगे इसमें। कोस 70 का एलसीएम लिख लिया, फिर ये फोर्थ है, इसको 2 into 2 लिख लिया, 2 sin 140 होगा। अब आगे हमको सोल्व नहीं कर सकते। sin 140 को मैंने लिख लिया sin 140 प्लस sin 140, cos 70 को लिख लिया sin 20, लिख सकते हो ऐसे, इन दोनों में सीधी फार्मूला लगा दिया। sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहाँ cos 60 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, ये लिख दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में फिर से जो है, अब ये sin 140 प्लस sin 80 है, इन दोनों में फिर से आपने क्या लगाया CD फार्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, c 140 d 80 डिग्री, यहाँ sin 110 डिग्री इनटू में आ गया, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, sin 100 डिग्री बाई sin 70, sin 110 डिग्री को लिख सकते हो 180 माइनस 70, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो 45 एग्जांपल था, ये 45 कराना था एक्चुअली मैंने। 45 फिफ्थ एग्जांपल में क्या लिख रखा है देखो, 45th एग्जांपल में है भाई tan b इज इक्वल टू, इफ tan b, 45th एग्जांपल tan b है n sin a cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस में n sin स्क्वायर a, देन प्रूव दैट, आपसे पूछ रखा है कि tan a माइनस, देखो भाई बच्चों इसको ऐसे प्रूफ करना है, ध्यान रखो, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस में n इंटू में tan, देखो कुछ नहीं है इसमें, tan a माइनस b को कंसीडर करो, कंसीडर tan a माइनस बी, a माइनस बी को आप लो, क्या होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan, होता है। आपको ये प्रूफ करना है सिर्फ tan a की फॉर्म में, तो यहाँ tan b की वैल्यू ये रख दो, ये जो भी कह रहा है, देखो इधर कुछ नहीं करना, आपको सारा a में चाहिए है, b में तो चाहिए ही नहीं, तो tan b की वैल्यू ये रख दो जो गिवन है, तो tan a माइनस में n sin a, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस में n sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1, इस 1 माइन प्लस में tan a को लिख दो tan a इंटू में n sin a cos a अपॉन 1 माइनस में n sin स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका आप एलसीएस को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ये जो tan a था ना, अब मैं यही लिख देता हूँ, इस tan a को इसकी जगह लिख दो sin a बाई कोस, ठीक है। अब इसका sin a माइनस कोस है, यहाँ भी इसको लिख लियो sin a बाई कोस, लिख सकते हो ना आप ये, इसका ये एलसीएम हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे, ऊपर भी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos a इंटू में 1 माइनस n साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर sin a से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा sin a, है ना, सॉरी यहाँ cos a तो कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a माइनस में n साइन क्यूब, ठीक है, माइनस में ये क्या होगा n साइन a, ये क्या हो जाएगा cos, ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा cos a इंटू में 1 माइनस में n साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos a इंटू में 1 माइनस में n साइन स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो cos a, है ना, cos a इंटू में 1 माइनस में n साइन स्क्वायर, और प्लस में ये एज इट इज आ जाएगा sin a इंटू में n इंटू में sin a cos a, और डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा cos a इंटू में 1 माइनस n साइन स्क्वायर, सिर्फ कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो, अब ये न्यूमरेटर क्या आएगा साइन ए माइनस में n साइन क्यूब माइनस में n साइन ए, इस कोस स्क्वायर को लिख लेना 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है, इस कोस स्क्वायर को, तो ये आएगा, इस n a से मल्टीप्लाई होगा तो n साइन a और प्लस में n साइन क्यूब a हो जाएगा ना, उस साइन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कैंसिल, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कोस ए माइनस में
एन साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस। यहाँ क्या आएगा प्लस एन साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस। तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ कोस ए बच गया, यहाँ पर बच गया। ऊपर तो क्या बच गया, देखिए इधर ऊपर बच गया जो आपको निकालना था, देखो भी बच्चों जो हमें निकालना था, तो देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर एक तो बस सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये बच गया साइन ए, यानी टेन ए माइनस बी निकालना था ना आपको, तो क्या बच गया साइन ए माइनस में एन साइन, नीचे सिर्फ कोस। तो यहाँ से साइन ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वन माइनस में एन डिवाइडेड बाई कोस। साइन बाई कोस क्या होता है टेन, तो क्या होगा वन माइनस एन। जैसे वो बोल रहा था उसी तरह से उसको solve करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 51 था, 51 तो तुम्हें करा दिया था, 57 एग्जांपल और था। ठीक है, एक 57 एक 66, ये कुछ दो एग्जांपल हो रहा है मेरे पास। 57 57 में भी क्या है भाई बच्चों, ये कह रहा है प्रूव दैट कोस क्यूब ए। 57 एग्जांपल में भी क्या है देखो, अब आपको ये मल्टीपल एंगल में प्रूफ करना है। देखो ये प्रूफ करना है, कह रहा है कि प्रूव दैट कोस क्यूब ए 57 ए इंटू में कोस 3 ए प्लस साइन क्यूब ए इंटू में साइन 3 ए इज इक्वल टू कोस क्यूब 2 ए। ये आपको प्रूफ करना है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लोगे ना, इसके अंदर एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो यहाँ कोस क्यूब और साइन क्यूब ए है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, है ना। तो देखो आपने कोस 3 ए का फार्मूला पढ़ा था, इसको मल्टीपल एंगल में देख लेते हैं। कोस 3 ए का पढ़ा था, 3 कोस ए सॉरी 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस। तो इसका मतलब कोस क्यूब ए का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे साइंस के लिए बताया था, यहाँ से निकालते तो आप इसे कोस 3 ए प्लस 3 कोस ए और डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/4। इसी तरह से कोस साइन क्यूब ए, साइन 3 ए का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या था 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब। ये इधर आएगा तो साइन क्यूब ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये निकाल लोगे 3 साइन ए माइनस में साइन 3 ए और डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्यूब का ये भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, हम इसको भी अप्लाई करते हैं इसमें भाई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस क्यूब ए इंटू में कोस 3 प्लस साइन क्यूब ए इंटू में साइन 3। ये कोस क्यूब ए की ये वैल्यू रख दो। ठीक है, कोस क्यूब ए की ये वैल्यू 1/4 कोस 3। अगले पेज पे लिखता हूँ, देखो भाई बच्चों, कोस क्यूब ए लेफ्ट हैंड साइड, कोस क्यूब ए की वैल्यू कितनी थी 1/3, 3 कोस ए प्लस कोस 3 1/4 इनटू में, या कोस 3 तो था ही, प्लस साइन क्यूब ए की वैल्यू कितनी थी 1/4 3 साइन एक्स ए माइनस में साइन 3 इनटू में साइन, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1/4 तो कॉमन ही हो जाएगा, होगा भैया। तो ये कितना होगा 3 कोस ए कोस 3। ठीक है, प्लस ये कितना होगा कोस स्क्वायर सी। ठीक है, फिर इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/4 तो कॉमन आ गया, प्लस 3 साइन ए कोस 3 साइन 3 और माइनस में साइन स्क्वायर 3।
अब बच्चों एक बात देखो ध्यान से, इसमें से 3 कॉमन देखो, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 1/4, ये 3 कॉमन आएगा, ये बनेगा cos a cos 3a प्लस sin a sin 3a, ठीक है। और प्लस ये क्या है, cos स्क्वायर 3a माइनस में sin स्क्वायर 3a। एक बात बताओ, ये cos a cos 3a ये फार्मूला बन गया आपका क्या, 1/4 3 cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos a प्लस a माइनस b हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा, 3a माइनस यानी cos 2a, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos 2a, a की जगह 6 है, ये क्या हो जाएगा cos 6a। अब बताओ क्या ये cos क्यूब 3a 2a नहीं है, 2a 6, आगे आपको बात समझिए, ठीक है। तो ये इस तरह सोल्व करना, आपको मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल लग रहे होंगे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा भाई, मैं थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी थी, थोड़ा टेस्ट भी तुम्हारा जल्दी हो रहा है इसके। अगला देखो, कर लोगे आराम से। भाई ये जो वैल्यू है, ये कोस क्यूब ए का आंसर नहीं पढ़ा था आपने, कोस क्यूब ए का, वही आंसर आ गया भाई। ए की जगह क्या है, 2a है, देखो कोस क्यूब ए कितना है, 1/cos 3a प्लस 3 cos a, देख 3 cos a प्लस cos 3a, ए की जगह कितना 2a, 3 × 2a, तो ये करने cos क्यूब a, ठीक है। अब एक एग्जांपल है 66, एग्जांपल है 66। 66 एग्जांपल में क्या पूछ रखा है आपसे, 66 एग्जांपल, 62 64 66, 66 में क्या है भाई, देखो ये वैल्यू निकालनी है आपको, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री। tan 6 tan 42 tan 66 डिग्री, पता है क्या है, ये जैसे है ना, ये क्या है 60 + 6, चाहे तो थोड़ा सा अपनी मर्जी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे थोड़े से नंबर इसके अंदर, इसको साइन कोस में लिख दियो पहले, तो भाई ये क्या हो गया, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 77 डिवाइडेड बाई कोस 6 डिग्री, कोस 42 डिग्री, कोस 66 डिग्री और कोस 78, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख ले, साइन 66 डिग्री इंटू में साइन 6 डिग्री, कोस 66 डिग्री कोस 6 डिग्री एक साथ, साइन 78 डिग्री साइन 42 डिग्री, साइन 78 डिग्री साइन 42 डिग्री एक साथ, क्योंकि पता क्या है, इनमें वो लगा ले, टू साइन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 2 से कर ले, इसमें टू साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा, तो टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी कोस 60 डिग्री, ठीक होता है ना, माइनस में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है कोस 70, ठीक है, साइन है ना, कोस 72 ऐड करोगे डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, कोस 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, कोस 60 डिग्री प्लस कोस, ठीक है, इनटू में इसी तरह से इसके अंदर ये भी, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये कोस है भाई, कोस, ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी करोगे 36 डिग्री हो जाएगा, है ना, इन दोनों को माइनस करोगे और माइनस में कोस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 7 4 120 डिग्री, ठीक है, कोस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 36 डिग्री और प्लस में